नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले दो वीडियो में हम लोग कर चुके थे दो सवाल, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर कर लिए थे। पहला किए थे आरआरबी कोलकाता का सवाल था और दूसरा था आरआरबी गुवाहाटी का। ठीक है, इस वीडियो में आरआरबी कोलकाता परीक्षा 1994 का सवाल करेंगे। अगर आप दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो रिपीट हो तो वो इसी से आ सकता है, इसलिए आपको कोई भी इसमें कमी नहीं करना है। प्राचीन भारत का इतिहास का सवाल दिया हुआ है। ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि कहाँ से कितने सवाल आते हैं। ठीक है, जो कि आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ग्रुप डी के लिए भी। ठीक है, हेलीवीड के भव्य मंदिरों का निर्माण होयसल शासकों द्वारा कराया गया था, यानी कि हेलीवीड जो मंदिर है, भव्य मंदिर, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो होयसल शासकों द्वारा कराया गया था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त को माना जाता है। अगला जो सक्सेस टिप दिया हुआ, सक्सेस टिप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, गुप्त शासक समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त जो शासक था वो समुद्र गुप्त को किसका नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का। अगला सवाल है मध्यकालीन भारत का इतिहास से। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था, यानी मुगल जो बादशाह अकबर क्या था? तो अकबर के दरबार में टोडरमल राजस्व मंत्री था। आधुनिक भारत का इतिहास से सवाल है। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत, इससे हर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है हर शिफ्ट में, इसलिए आप इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा किसी टीचर से फाउंडेशन पढ़ के। या हम इसका क्या कर रहे हैं, तो ऑनलाइन और क्वेश्चन जितने भी है वो सब हम डाल रहे हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था, यानी महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। अगला सवाल है 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 ईस्वी में। अगला सवाल है भौतिक भूगोल का, कह रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय जो व्यास है वो 12,714 किलोमीटर है। अगला सवाल है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई है, यानी जंगल का कटाई होगा तो मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, यानी पूछ रहा है कि किस अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा हेमेटाइट। चाय की खेती, चाय की जो खेती है गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्र में की जाती है, यानी पूछ रहा है कि चाय की जो खेती है वो किस जलवायु क्षेत्र में की जाता है? तो गर्म और आर्द्र। भारत भूगोल का साथ सवाल है अगला। नहाव सेव यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, यानी कि देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला सवाल है भारतीय भारतीय राजस्व तथा राज्य व्यवस्था एवं संविधान से कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान सभा को गठित हुआ था, यानी कैबिनेट मिशन किसके सिफारिश पर गठित हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो 16 मई 1946 को। अगला सवाल है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगला भारतीय अर्थव्यवस्था से सवाल है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी पहली बार जो था वो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भौतिक विज्ञान का सवाल है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है, यानी ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। अगर आप आईपीएल देखते होंगे तो क्या होता है ना, जब छक्का या चौका लगेगा या विकेट गिरेगा तो जो लोग हैं जो देखने वाले वो जब आवाज करते हैं तो देखते होंगे आप उस समय की डीबी दिखाता है 121 डीबी 122 डीबी। तो क्या होता है, तो ध्वनि शोरगुल को मापा जाता है किसमें? तो डेसिबल में। अगला सवाल है कांच से गुजरते समय बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है, यानी किस रंग की गति सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग का। अगला सवाल है रसायन विज्ञान का। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था, यानी कि 1984 के भोपाल में जो था वो गैस रिसाव हुआ था, तो कौन सा गैस था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड था। अगला सवाल है सिनेबार पारा का अयस्क है।
पूछेगा पारा का यश कौन है, तो सिनेमा। अगला सवाल है जीव विज्ञान का, कह रहा है कि मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जाफराबादी और म्यासाना ये सभी क्या है, भैंसे की मुख्य नस्लें हैं। ये सब क्या है, तो भैंस की मुख्य नस्लें हैं। कौन? मुर्रा, सुरती, मवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। इलायची को मसाले की रानी कहा जाता है। मसाले की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। दालचीनी की प्राप्ति वृक्ष की छालों से होती है। यानी दालचीनी किससे प्राप्त की जाती है, तो वृक्ष की छाल से। सिस्टम नेचर लिनियस की पुस्तक है, यानी सिस्टम नेचर जो है वो लिनियस की पुस्तक है। अगला है, सबसे स्टीप कर लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसको? तो लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। अन्य सवाल दिया हुआ है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो टका कहा जाता है। बकरी के संदर्भ में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान संस्था की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में की गई। यानी बकरी के संबंध में अनुसंधान हेतु केंद्रीय अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ किया गया था, तो मथुरा के पास मखदूम में किया गया था। जोरबीर यानी बीकानेर में ईंट पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। भूमि के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। यानी भूमि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे का सवाल हम लोग जो आरआरबी सिकंदराबाद परीक्षा 1994 का सवाल है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।